गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ये एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला में अब तक अपन ने पता नहीं कितने दुर्गों की चर्चा कर चुके हैं। अपन ने बात की कि राजस्थान में पग पग पर आपको दुर्ग मिलेंगे। यहाँ पर रियासतों के अपने दुर्ग रहे हैं, तो जो ठाकुर थे उनके भी अपने दुर्ग रहे। चूंकि राजस्थान एक विशाल भू क्षेत्र में फैला हुआ राज्य है और यहाँ पर प्राचीन समय में विभिन्न देशी रियासतें भी रही थी, ठिकाने भी रहे थे। तो उन्होंने यत्र तत्र अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्गों का निर्माण करवाया। जैसा कि कौटिल्य अपने शास्त्र में और शुक्र अपनी पुस्तक शुक्र नीति में विभिन्न प्रकार के दुर्गों की चर्चा करते हैं। वो सारे के सारे दुर्ग आपको राजस्थान में यत्र तत्र देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सर्वश्रेष्ठ गिरि दुर्ग के उदाहरण भी मिलेंगे, जल दुर्ग के उदाहरण भी मिलेंगे, धानवन दुर्ग के उदाहरण भी यहाँ पर मिलेंगे। और सभी प्रमुख दुर्ग जो है वो देशी रियासतों के द्वारा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए। मेवाड़ में कहा जाता है कि जो 48 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। महाराणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है और इसी प्रकार से उन्होंने भी मुख्य रूप से मेवाड़ में बहुत से दुर्गों का निर्माण करवाया था। खैर, ये श्रृंखला अभी चल रही है और आज अपन इसमें और कुछ जो शेष बचे हुए दुर्ग उनकी अपन चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और आज अपन जहां से शुरुआत करेंगे वो है दौसा का दुर्ग। देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित इसका निर्माण बड़गुजरों ने करवाया। जो दौसा का दुर्ग जो है उस पहाड़ी पर जो स्थित है, उस पहाड़ी को देवगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। और इस देवगिरी की पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण बड़गुजरों ने करवाया। आप अगर इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाएं तो शायद आपको ध्यान होगा कि ढूंढाड़ जिस राज्य की अपन चर्चा करते हैं, जिसकी प्राचीन राजधानी दौसा भी रही थी, रामगढ़ भी रही थी, बाद में आमेर रही और आमेर के बाद जयपुर रही। तो जब ढूंढाड़ में यहाँ पर इन शासकों का, जिसे अपन कछवाहा शासक कहते हैं, इनका आधिपत्य नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ पर बड़गुजरों का आधिपत्य था और बड़गुजरों को पराजित करके ही कछवाहा शासकों ने अपने साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर की थी। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जो दौसा का किला है वो कछवाहा शासकों की स्थापना से पहले या उनके साम्राज्य की स्थापना से पहले स्थापित था और जिसका निर्माण बड़गुजर शासकों के द्वारा करवाया गया। लेकिन कछवाहा शासकों ने भी इस दुर्ग में अनेक भवनों का निर्माण करवाया। क्योंकि कछवाहा शासकों ने बड़गुजरों को पराजित करके ही सबसे पहली प्रारंभिक राजधानी के रूप में अपने इसे दौसा को बनाया था। दौसा के आसपास के भू क्षेत्र को उन्होंने सबसे पहले जीता था, तो उनकी प्रारंभिक राजधानी दौसा रही और दौसा के किले पर उनका अधिकार रहा। इस कारण से कछवाहा शासकों ने समय समय पर इस दुर्ग में अनेक भवनों का, अनेक महलों का निर्माण भी करवाया। यूँ कह सकते हैं हम कि मुख्य रूप से दुर्ग की स्थापना या दुर्ग का निर्माण तो बड़गुजरों ने करवाया था, लेकिन बड़गुजरों के पश्चात जैसे ही ये कछवाहों के अधीन आता है उसके पश्चात कछवाहा शासकों ने भी इस दुर्ग में अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। इसकी आकृति सूप छाजला वाद्य यंत्र के समान एक वाद्य यंत्र है राजस्थान में जो प्रचलित है, जिसको छाजला कहा जाता है, यानी कि एक छाजे के समान होता है, उस कारण से उसको छाजला के नाम से जाना जाता है। तो उसकी आकृति से मिलता जुलता जो दौसा का दुर्ग है उसकी आकृति है, तो इसीलिए उसकी जो तुलना है वो सूप छाजले वाद्य यंत्र के साथ की गई है। दूसरा, शंकराचार्य कहे जाने वाले राजस्थान के दादूपंथी संत सुंदरदास का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। हम जब राजस्थान के प्रमुख संतों की बात करते हैं तो एक प्रमुख संत का नाम जो आता है हमारे सामने वो आता है सुंदरदास। और सुंदरदास की चौपाइयाँ काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में, विशेष रूप से ढूंढाड़ के इलाके में। ये लालदास, सुंदरदास और ये सब ढूंढाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत हुए हैं। तो इनका जन्म जो है इसी दुर्ग के भीतर माना जाता है।
जो संत दादू थे उन दादू के शिष्य हुए सुंदरदास, और सुंदरदास का जन्म इसी दौसा के दुर्ग के भीतर हुआ था। और इनको यानी कि जो संत सुंदरदास है इनको दूसरे शंकराचार्य की उपाधि भी प्राप्त है। ये राजस्थान के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। यह दुर्ग आमेर के कछवाहा शासकों की राजधानी भी रहा था। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर दौसा में पहले बड़गुजरों का शासन था और सबसे पहले कछवाहों ने इसी समय इसी इलाके में बड़गुजरों को पराजित करके दौसा पर अधिकार स्थापित किया और उस अपने साम्राज्य की स्थापना की, जो कालांतर में समय के साथ बढ़ता चला गया। मैंने आपको ये भी बताया कि प्रारंभिक राजधानी इनकी दौसा रही थी, बाद में इसकी राजधानी जमुआ रामगढ़ भी हुई, बाद में इनकी राजधानी आमेर भी हुई और सबसे अंत में ये जयपुर में इनकी राजधानी हुई थी। तो प्रारंभिक राजधानी के रूप में कछवाहों की राजधानी ये दौसा रही थी, इसलिए ये दुर्ग जो है कछवाहा शासकों की राजधानी भी रह चुका है। मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण उनकी मां दमयंती देवी ने इसी किले में किया था। जैसे अपन पढ़ते हैं मेवाड़ में कि महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ, उनका लालन पालन भी यहाँ, महाराणा उदय सिंह जो थे उनका लालन पालन भी कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसी प्रकार से कुछ की विंदतियाँ, कुछ बातें, कुछ तथ्य दौसा के दुर्ग के साथ भी है। और ऐसा माना जाता है कि जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, जो अकबर औरंगजेब के समकालीन थे, उनका जो वो था लालन पालन वो इसी दुर्ग के भीतर हुआ था। और इनकी माता थी दमयंती देवी, इन्होंने इस दुर्ग में ही उनका लालन पालन किया था। दुर्ग के समीप 4 मंजिल की प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है, जिसे चांद बावड़ी कहते हैं। दौसा में एक बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है, चांद बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है। वो 4 मंजिली है और पीने के पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करता। वो बावड़ी भी इस दुर्ग के पास ही स्थित है। आमेर के कछवाहा शासकों के दत्तक पुत्र यहीं से गए। जब जब ऐसी स्थिति आई कि आमेर के शासकों के पुत्र नहीं हुए और उनको किसी बच्चे को गोद लेना पड़ा या उन्होंने अपने यहाँ पर दत्तक पुत्र प्राप्त किए, वो सारे के सारे जो दत्तक पुत्र थे वो सब के सब दौसा से ही गए थे। यानी कि दौसा में जो उनके वंशज थे वहीं से इनके पुत्र आगे चलकर आए थे। और ये है दौसा का प्रमुख किला, जिसे एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी को देवीगढ़ के नाम से जाना जाता है। आज तो ये खंडर अवस्था में पहुंच चुका है। अगला जो दुर्ग है वो है सोजत का दुर्ग। सोजत वर्तमान में पाली जिले में स्थित है और उस समय जब ये सोजत हुआ करता था ये मारवाड़ रियासत के अधीन आया करता था। पाली जिले में स्थित मारवाड़ का सीमावर्ती दुर्ग सुकड़ी नदी के मुहाने पर बसा है, न कि सुकड़ी नदी के किनारे, इसलिए इसको जलदुर्ग की श्रेणी में नहीं माना जाता। ये एक गिरी दुर्ग है, सोजत में छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये सोजत का दुर्ग वर्तमान में पाली जिले में स्थित है और उसमें मारवाड़ का सीमावर्ती दुर्ग हुआ करता था, क्योंकि मारवाड़ की जो सीमाएं थी वो पाली तक विस्तृत थी और आगे फिर जालोर ये भी उसके अधीन आया करता। जैसलमेर एक अलग रियासत हुआ करती थी। तो पाली जिले में स्थित सोजत का दुर्ग जो मारवाड़ के अधीन था। दुर्ग का निर्माण जोधपुर के राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र निम्बा ने करवाया था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो सोजत का दुर्ग है, जो सोजत में स्थित है एक पहाड़ी के ऊपर, उसका निर्माण जो मारवाड़ के संस्थापक माने जाते हैं मुख्य रूप से, जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से जोधपुर स्थापित की थी, चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बनाया था राव जोधा के जो बड़े पुत्र थे निम्बा, इन्होंने सोजत के इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जोधपुरी ख्यात के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण तथा चारों तरफ सुंदर परकोटे का निर्माण राव मालदेव ने करवाया। ऐसा भी वर्णन मिलता है। जोधपुरी ख्यात जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण और इसके चारों तरफ जो परकोटा है उस परकोटे का निर्माण मारवाड़ के ही शासक राव मालदेव ने करवाया था। हालांकि अपना ऐतिहासिक साक्ष्य देखें तो राव मालदेव से पहले भी सोजत का दुर्ग हुआ करता था। इससे ये अर्थ निकलता है कि शायद
निम्बा ने ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया। खैर अलग अलग जगह अलग अलग तथ्य मिलते हैं, हम यही मानकर चलेंगे कि इस दुर्ग का निर्माण जोधपुर के शासक राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र निम्बा ने करवाया था। और कुछ अन्य जो निर्माण कार्य है, जैसे कि परकोटे का निर्माण करना या दुर्ग के भीतर और अन्य महलों का निर्माण करवाना, इसका कार्य राव मालदेव ने करवाया था। सोजत माता के नाम पर सोजत नगर बसा, जिसे सुंददती या त्रंबावती भी कहते हैं। ये सोजत माता के नाम है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसको वहाँ के स्थानीय लोग सोजत माता के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सोजत माता के नाम पर इस नगर का नाम भी सोजत पड़ा। और ये जो सोजत माता है, इनको और अन्य नामों से, जैसे सुंददती माता या त्रंबावती माता भी कहा जाता है। और इसके कारण से ये जो सोजत नगर है, इनको भी इसी नाम से प्राचीन समय में पुकारा जाता था। आपको ध्यान होगा सोजत की मेहंदी बड़ी प्रसिद्ध है, तो वो यही सोजत है जो पाली जिले में स्थित है। अगला दुर्ग है सज्जनगढ़ दुर्ग। उदयपुर के मुकुटमणि नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बासंद्रा पहाड़ी पर इस किले का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया। अगर आप उदयपुर में प्रवेश करते हैं तो उदयपुर के चारों तरफ आपको पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, और उन्हीं में से एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है बासंद्रा पहाड़ी। इस बासंद्रा पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसको सज्जनगढ़ कहा जाता है। यह दुर्ग महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। इस किले का निर्माण चूंकि महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया, इस कारण से इस किले को सज्जनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। वैसे एक बात और बताऊँ आपको, एक तथ्य और है, ध्यान रखिएगा, इसको मानसून दुर्ग भी कहा जाता है, मानसून का किला भी कहा जाता है सज्जनगढ़ के ही दुर्ग को। और इस दुर्ग के निर्माण के पीछे जो महाराणा सज्जन सिंह की सोच थी, वो थी ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करना। यानी कि चूंकि बहुत ऊंचे पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थापित था, इसलिए यहाँ से ज्योतिष की गणना, चूंकि चांद तारों को देखकर गणना की जाती थी, तो ज्योतिष की गणना करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और जब बारिश के दिनों आप देखेंगे इसका दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। बारिश के दिनों में जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और इस दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मानसून पूरा का पूरा उदयपुर में ही उतर कर आ गया हो। इसलिए शायद इसको मानसून दुर्ग भी, मानसून किला भी कहा जाता है। ये बहुत ही सुंदर किला बना हुआ है और एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि किला कोई बहुत बड़ा नहीं है, दुर्ग कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंची पहाड़ी पर स्थापित होने के कारण से और चारों तरफ हरियाली होने के कारण से, गुलाब के पौधे होने के कारण से ये बड़ा ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसलिए बहुत ही ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में भी ये ख्याति रखता है। राजपूताने में यहाँ के गुलाब बहुत प्रसिद्ध थे, यानी कि पूरे राजस्थान में, पूरे राजपूताने में अगर गुलाब यानी कि गुलाब के जो फूल है वो कहीं के प्रसिद्ध माने जाते थे, तो वो उदयपुर में सज्जनगढ़ के ही माने जाते हैं। अभी मैंने कहा कि इसके जब आप दुर्ग पे जाएंगे तो चारों तरफ आपको गुलाब के बाग देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर उदयपुर में ही एक पहाड़ी के नीचे गुलाब बाग भी स्थापित है, जिसे सज्जन सिंह पार्क भी कहा जाता है। वो भी महाराणा सज्जन सिंह ने ही बनवाया था। वहाँ के बड़े गुलाब बड़े प्रसिद्ध थे, बहुत बड़े स्तर, बड़े आकार के गुलाब हुआ करते थे जो राजपूताने में प्रसिद्ध थे, और इसी कारण से ये इलाका जो है वो गुलाब बाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। खैर सज्जनगढ़ दुर्ग इस बासंद्रा पहाड़ी पर स्थापित एक दुर्ग है जिसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाई थी। वर्तमान में यह पुलिस का वायरलेस केंद्र बना हुआ है। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में कोई नहीं रहता, बल्कि वर्तमान में यहाँ पर पुलिस का एक केंद्र है जहाँ से वायरलेस के सिग्नल प्राप्त होते हैं। या हम यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पुलिस ने अपना वायरलेस केंद्र सज्जनगढ़ दुर्ग में स्थापित कर रखा है। ये तो है सोजत का दुर्ग। इससे पहले अपन बात की थी सोजत के दुर्ग की। यह है सोजत का दुर्ग जो इस नदी के किनारे स्थापित है, और ये है सज्जनगढ़ दुर्ग। देखिए कितना सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये इलाका, ये है उदयपुर, ये झील, और ये है उसके ऊपर ठीक बसा हुआ सज्जनगढ़ दुर्ग जो वर्तमान में वायरलेस केंद्र के रूप में स्थापित है। बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जाना अपने आप में एक अच्छा अनुभव प्रस्तुत करता है। अगला जो दुर्ग है वो है कुचामनगढ़
या कुचामन दुर्ग नागौर जिले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दुर्ग है। अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में। इसकी कहानी कुछ अलग है। नागौर के कुचामन में स्थित गिरि दुर्ग, यह दुर्ग राजपूताना के सभी दुर्गों में जागीरी दुर्गों का सिरमौर माना जाता है। देखिए, कुचामन वर्तमान में नागौर जिले में आता है। और जैसे ही आप ये जो मेगा हाईवे है जो हनुमानगढ़ से किशनगढ़ तक है, इस मेगा हाईवे पर आप कुचामन में प्रवेश करते हैं तो आपको दूर से ही नजर आता है एक पहाड़ी पर बना हुआ कुचामन का दुर्ग। ये गिरि दुर्ग है, यानी कि एक पहाड़ी पर स्थित है। और एक बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है, ये दुर्ग राजपूताना के सभी दुर्गों में जागीरी दुर्गों का सिरमौर माना जाता है। जैसे गिरि दुर्गों का सिरमौर माना जाता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, वैसे ही जागीरी दुर्गों का सिरमौर माना जाता है कुचामन का दुर्ग। क्योंकि बाकी जो दुर्ग जिनकी अपन ने अब तक चर्चाएं की है, वो सारे के सारे दुर्ग रियासतों के दुर्ग थे। किसी शासक के द्वारा अपनी रियासत में, अपनी रियासत के प्रमुख नगरों में या अपनी राजधानी में बनाए गए दुर्ग थे। ये जो दुर्ग है कुचामन का दुर्ग, ये किसी रियासत में स्थापित नहीं था बल्कि जागीर में था, यानी कि ठिकाना आप कह सकते हैं। एक ठिकाना हुआ करता था मारवाड़ के ही अधीन कुचामन। उस कुचामन ठिकाने में या कुचामन जागीर में, कुचामन पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है कुचामन दुर्ग, जो जागीरी दुर्गों का सिरमौर माना जाता है, यानी कि जागीरों के अधीन था, किसी रियासत के अधीन नहीं था। इस दुर्ग को अनखला दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि इस किले का कभी शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ। ये एक तथ्य के रूप में जाना जाता है कि ये दुर्ग जो है अनखला दुर्ग है, यानी कि कभी ये पराजित नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब जब किसी व्यक्ति ने, किसी शासक ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, इस दुर्ग का घेरा डाला, कभी भी इसका पतन नहीं हुआ। ये शत्रुओं के हाथ में कभी नहीं आया, हमेशा अविजित रहा, नाबाद रहा। जैसे क्रिकेट में परिभाषा होती है नॉट आउट रहने के लिए अविजित, वैसे ही ये जो दुर्ग था वो कभी भी किसी शत्रु सेना के सामने इसका झुकाव नहीं हुआ, कभी भी शत्रु के हाथ में ये नहीं पड़ा। इसलिए इस दुर्ग को अनखला दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के निर्माता के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कर सकते कि इस किले का निर्माण किसने करवाया। इसके बारे में हमें कोई भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती कि इसका निर्माण किसने कराया। हालांकि ये मारवाड़ के अधीन हुआ करता था। जो जोधपुर है, नागौर है और पाली है, ये सारा का सारा इलाका, जालोर वगैरह, ये सब मारवाड़ रियासत के अधीन था। इसलिए कुचामन भी मारवाड़ रियासत के अधीन था और वहाँ पर जागीरदार हुआ करते थे। उन्होंने शायद इस किले का निर्माण करवाया और किसी भी शासक ने इस किले का निर्माण करवाया होगा। इसके बारे में हमें प्रामाणिक रूप से कोई भी जानकारी कहीं से भी प्राप्त नहीं होती। लोक मान्यता के अनुसार मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने वनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से इस किले की नींव रखी। जो कुचामन में जो बातें प्रचलित है, कुचामन के लोगों की जो मान्यताएं हैं या उस इलाके के जो बुजुर्ग लोग जो धारणाएं व्यक्त करते हैं, जो एक कहावतें चली आ रही है, जो एक लोकोक्ति चली आ रही है, जो धारणा वहाँ के लोगों की बनी हुई है, उनके अनुसार मेड़तिया शासक, मेड़ता भी चूंकि नागौर में ही है, मेड़ता भी एक रियासत, जोधपुर रियासत के अधीन हुआ करता था। और आपको ध्यान होगा कि मेड़ता की वो मीरा जो मेवाड़ के शासक की वहाँ पर वो बहू बनी थी, वो भी मेड़ता की थी। तो मेड़ता के जो शासक थे वो मेड़तिया कहलाते थे। और उनके द्वारा ऐसा मान्यता है कि उनके द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई या इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने वनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से इस दुर्ग की नींव रखी और इस दुर्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। ऐसी लोक मान्यता वहां पर प्रचलित है। दूसरे मत के अनुसार इस किले का निर्माण गौड़ क्षत्रियों ने करवाया था, ऐसी धारणा भी है, ऐसा माना जाता है। एक दूसरी धारणा जो वहाँ पर प्रचलित है लोगों में, वो है कि इस किले का जो निर्माण है गौड़ क्षत्रियों के द्वारा करवाया गया। अब सत्यता क्या है इसमें हम कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन इतना अवश्य है कि ये किला जागीरी किला है, ये दुर्ग जागीरी दुर्ग है और गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है और जागीरी दुर्गों का सिरमौर माना जाता है। चलिए एक और अंतिम दुर्ग की बात करते हैं, शाहबाद दुर्ग 12।
बारां जिले में शाहबाद नामक स्थान पर स्थित है ये दुर्ग, जिसे शाहबाद दुर्ग कहते हैं। 1521 ईस्वी में मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। इसके निर्माण की हमें पुख्ता जानकारी प्राप्त होती है कि सन 1521 ईस्वी में वहाँ के चौहान शासक थे मुकुटमणि देव चौहान, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम सलीमाबाद रख दिया। जब शेरशाह सूरी मुगल काल के बीच में एक बार आते हैं, अपन जानते हैं कि उन्होंने हुमायूं को पराजित करके एक बार यहाँ पर उनको शासन से बेदखल कर दिया था और सूरी वंश की स्थापना बीच में होती है। उन्होंने ये तर राजस्थान के विभिन्न इलाकों को अपने अधीन किया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था। जब शेरशाह सूरी का समय था तब ये दुर्ग शाहबाद का जो दुर्ग है, शेरगढ़ में भी एक बारह में एक दुर्ग है जिसे शेरगढ़ का दुर्ग कहते हैं, और वो शेरगढ़ का नाम भी शेरशाह सूरी के नाम से ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस पर एक अधिकार स्थापित किया था। क्योंकि बारां पर उनका अधिकार था, तो बारां जिले में स्थित शाहबाद के इस दुर्ग पर, जिसको शाहबाद दुर्ग कहते हैं, उस पर भी शेरशाह सूरी का अधिकार हुआ। और जब शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया तब उन्होंने इस दुर्ग का नाम सलीमाबाद रख दिया था। शाहबाद से सलीमाबाद रखा गया। यहाँ नवल बाण तोप रखी हुई है, 19 फीट लंबी तोप, जिसका नाम है नवल बाण तोप। इस दुर्ग में आपको देखने को मिलेगी। जो हमारे पास प्राचीन दुर्ग है वहाँ पर उनके समय के जो भी अवशेष रहे हैं अस्त्र शस्त्रों के रूप में, वो हमें आज भी वहाँ पर मिलते हैं। जैसे जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर आपको बहुत बड़ी संख्या में तोपें देखने को मिलेगी, जो उनके द्वारा वहाँ पर काम में ली जाती थी। आज भी शहर की तरफ मुँह करके रखी गई इन तोपों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रमुख तोप जो है वो जयगढ़, जयपुर में जो जयगढ़ का किला है उसमें रखी गई है, और वो बहुत ऐतिहासिक तोप है जिसको जय बाण के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से शाहबाद के दुर्ग में भी एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है नवल बाण तोप, जो 19 फीट लंबी मानी जाती है। ये है कुचामन का दुर्ग। अभी अपन ने 2 दुर्गों की बात की थी, उनमें ये है कुचामन का दुर्ग, और ये एक जो पहाड़ी है उसके ऊपर स्थापित है और बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा दुर्ग है, जिस पर आज कुछ सरकारी कार्यालय स्थापित है। ये है कुचामन का दुर्ग, और ये है बारां का शाहबाद दुर्ग। हालांकि आज जीर्णा शीर्णा अवस्था में, लेकिन फिर भी आज भी ये शान के साथ खड़ा है। तो आज अपन इतनी ही बात करेंगे, शेष बातें अगले वीडियो में करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दुर्गों की श्रृंखला अभी और चलेगी, इसमें कुछ और प्रमुख दुर्ग बचे हुए हैं, उसके बाद भी अपन इसमें और भी कुछ बातें करेंगे। अगर कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।